फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसका नाम है नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्टीम। ये हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर टीचिंग का कोई एग्जाम हो, उसमें ये जरूर पूछा जाता है। क्योंकि इसका जो हमने पिछला चैप्टर करवाया था, आपको याद होगा कि यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस लगभग उसी से मिलता जुलता यही होता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि साथ साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट करा देते हैं, ताकि आपका जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, जो आपको डाउट है, वो भी क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और रेलवे के लिए तो खासकर पूछा ही जाता है। यहाँ पर देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और चैप्टर ये आप देख रहे होंगे पार्ट 1, और पार्ट 1 में बेसिक लेवल होगा, पार्ट 2 में उससे हाई लेवल होगा, पार्ट 3 में, यानी कि जैसे जैसे पार्ट आप बढ़ाते चले जाएंगे देखेंगे, वैसे उसका लेवल भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो सारी क्लियर करेंगे, टॉप टू बॉटम टू टॉप करेंगे क्वेश्चंस को। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या समझना होता है कि नाव और धारा है, तो इसका मतलब नाव की बात होगी या धारा की बात होगी? धारा तो रहेगी धारा का मतलब पानी से है, जो बह रहा होता है जल। जैसे मान लो कि ये ऐसे ऐसे बह रहा होगा, इधर की तरफ ऐसे ऐसे बह रहा होगा, ठीक है। और नाव में नाव भी हो सकती है, कोई व्यक्ति तैराक भी हो सकता है। तो बस यही खेल होने वाला है पूरा, पानी का और व्यक्ति का या फिर नाव का। देखो, नाव की चाल, पहली बात तो हमने ये बताई थी, जैसे मान लो कि पानी होगा तो पानी की कंडीशन क्या हो सकती है कि पानी की कंडीशन हम पहले लेके चलते हैं कि वो पानी बह रहा है, यानी कि स्थिर नहीं है। जैसे मान लो कि ये पानी है, इधर की दिशा में बह रहा है, इस तरफ बह रहा है पानी, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये मान लो कि बह रहा होगा पानी, तो जब ये चल रहा है, पानी बह रहा है, तो इसकी कोई ना कोई चाल होगी, कोई ना कोई तो चाल होगी, किसी भी चाल से वो बह रहा होगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि नाव, इसकी धारा की जो चाल है वो x हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और अगर इस पे कोई व्यक्ति तैरने की कोशिश करेगा, या नाव ही मान लो, अगर मान लो इसके ऊपर क्या जाती है, एक नाव जाती है। मान लो मैं यहाँ पर एक नाव बना देता हूँ छोटी सी, ठीक है, ऐसे करके। अगर ये नाव चल रही है तो नाव की दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो नाव हो सकता है कि धारा अगर इधर बह रही तो ये इस तरफ चल रही हो, और दूसरा कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव भी चल रही हो। तो नाव की दो कंडीशन हो गई कि धारा के साथ भी जा सकती है और धारा के विपरीत भी चल सकती है। लेकिन जब ये जाएगी तो इसकी भी कोई ना कोई चाल होगी, और हमने मान लिया कि वाई चाल है। तो नाव की चाल हमने मान लिया कि वाई है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक्स कर सकते हैं, इसको वाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये बात समझ में आ गई? एकदम बेसिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा बहुत छोटी चीज है, लेकिन देखना जरूरी है। अब देखो कि अगर इसकी चाल है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने बता दिया एक्स, और इसकी चाल है वाई। अब धारा की दिशा में सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हम कहते हैं ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दो चीजें हैं। ये मान लो कि क्या है, नदी है, और नदी की चाल है 5 किलोमीटर पर घंटे मान लो, और कोई व्यक्ति जो जा रहा है उसकी चाल है 3 किलोमीटर पर घंटे ऐसी चाल है। अब अगर वो इधर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब, सापेक्ष का मतलब हो गया कि टोटल चाल कितनी हो जाएगी। तो टोटल चाल मतलब 5 इसकी और 3 इसकी। अगर ये धारा के खिलाफ जाने लगता है, मीन्स इधर की तरफ वो तैरने लगता है या नाव जाने लगती है, तो देखो 3 किलोमीटर ये इधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, 5 किलोमीटर जबकि ये जा रहा है इधर, तो दोनों का अंतर जो निकल के आएगा, यानी कि 5 में से 3 कितना आएगा, 2। यानी कि ये जो हर समय चलेगा वो 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पीछे की तरफ चल पाएगा, जबकि वास्तविक चाल क्या है, 3 है। और एक कैसे कम हो गई, क्योंकि इसने खींच लिया है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम हवा चल रही होती बहुत तेजी से, और अगर हवा इधर से आ रही, हम उधर जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी चाल कम हो जाएगी, ठीक है, अगर बहुत तेज चल रही है। और अगर हवा की ही दिशा में हम चल रहे हैं तो हमारी चाल तेज हो जाएगी। वैसे ही धारा पे भी होता है, अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हमारी चाल तेज हो जाएगी। अगर आप तैरना जानते होंगे तो आपको पता होगा, धारा की दिशा में तैरेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि धारा की चाल प्लस हमारी चाल दोनों जुड़ जाती है। लेकिन अगर विपरीत चलेंगे तो धारा की चाल तो खींचेगी अपनी तरफ और हम आएंगे इधर, तो दोनों का अंतर निकालते हैं कब, जब हम उल्टा चलते हैं। तो यहाँ देखो,
धारा की दिशा में, अगर धारा की ही दिशा में जा रहे हैं, जिस तरफ धारा है उसी तरफ, तो क्या हो जाएगा, जितनी चाल धारा की होगी प्लस उसकी चाल जो कि तैर रहा है या फिर नाव है, तो जाएगा x प्लस का y। यहां देखो धारा के विपरीत, विपरीत जब भी, ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं सब में ये यूज होंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आगे आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखो विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों की चालों का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो हो जाएगा x माइनस का y। समझ गए। तो सापेक्ष चाल यही होगी, जितना वो बढ़ेगी x प्लस वाई की स्पीड से, दिशा जब सेम होगी और दिशा अलग अलग, वो धारा इधर बह रही वो इस तरफ तैर रहा है, तो दोनों की चालों का अंतर निकालेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन एक छोटा सा लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे है, इसमें कह रहा है नाव की चाल पानी की दिशा में 21 किलोमीटर पर घंटे है तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटे है, पानी की चाल ज्ञात करनी है। यानी कि कहने का मतलब कि पानी है जो कि इधर की तरफ मान लो कि वो बह रहा होगा, किस तरफ, इस डायरेक्शन में, और एक नाव है जो कि इस पर चलाई गई है, मान लो कि एक नाव है ऐसे करके, ठीक है, चलाई गई है, और पानी की दिशा में अगर वो चलती है तो कितनी चाल है उसकी, 21 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ कि धारा भी हमारी चल रही होगी, नाव भी चल रही होगी, दोनों की चाल जुड़ी हुई है क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हम कहेंगे अगर मान लो कि नाव की चाल जो है, एक नाव है, दूसरी क्या है, पानी है। अगर ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नाव की चाल x है, पानी की चाल y है, तो x प्लस वाई बराबर में कितनी दिया है, 21 दिया है, तो हो जाएगा 21। समझ गए होंगे। अब कह रहा है विपरीत दिशा में नाव की चाल इतनी है, विपरीत का मतलब माइनस लगाना है दोनों के बीच में, तो x माइनस का y बराबर कितना दिया है, इसको इसके बाद नीचे कर दो, बराबर में कितना है, 9। समझ गए। तो अब देखो पानी की चाल, तो पानी की चाल कौन सी है, y है, इसका मतलब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लें। तो देखो एक तरीका तो ये होता है सिंपल सा कि इसमें से आप पहले इनको हटा दो, 2x आएगा, ऐसे करके। मैं दो मेथड बताता हूँ, जो भी आपको आसान लगे वही कर लेना। अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो आप पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो प्लस वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर का ये हो जाएगा 21 प्लस 9 हो जाएगा 30, और x की वैल्यू आएगी, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 30 बटे में 2 बराबर आएगा 15। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब x की वैल्यू किसी में भी रख दो, मान लो इसमें रख दो, इसमें, तो हो जाएगा 15 प्लस का y। अभी दूसरा मेथड बाकी है, y इक्वल हो जाएगा 21 और y की वैल्यू आएगी 21 माइनस का 15, यानी कि हम कहेंगे y इक्वल हो जाएगा कितना, 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, पानी की चाल। लेकिन ये ट्रिक ऐसी है। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, देखो आपको ये तो पता चल जाएगा, पहले वाली नाव है तो पहली चाल अगर पूछा जाता है तो हमें इन दोनों को जोड़ करके और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब छोड़ो सब हटाओ, एक काम और देखो, अगर पहले वाली की चाल पूछी जाए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर मतलब 21 9 30 हुआ, 30 का आधा 15, तो आंसर कितना आएगा, 15। लेकिन कब, जब इधर वाली की वैल्यू पूछी जाए। अगर इसकी पूछी जाए यानी कि नाव पहला, ये दूसरा, दूसरे वाली की बाद वाली की वैल्यू पूछी जाए तो हमें क्या करना है, इन दोनों को घटा के आधा कर देना है। मतलब देखो 21 माइनस का 9 कर दो और नीचे में 2 कर दो, तो 21 में से 9 गया तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 बटे 2 मतलब कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो है ना आसान, चाहे आप इस मेथड से कर लो या फिर इस मेथड से कर लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख लो, पहली वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दूसरी वैल्यू निकालना है यानी कि y की वैल्यू निकालना है तो दोनों घटा के आधा कर दो, बस आंसर। तो कितना आया, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर समझते हैं उसको भी। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर करा है इस क्वेश्चन में, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा धारा के विरुद्ध यानी कि उसके विपरीत धारा के 6 किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटे की चाल से तैरता है। स्थिर जल में यानी कि जल अगर बहे ना, शांत रहे, तो तैराक की चाल ज्ञात करिए, ये बताना है। तो देखो सिंपल सा हमने फॉर्मूला बताया आपको, क्या करना है कि तैराक है,
तो हमने बताया पहला होगा एक दूसरा होगा, दो लोग होंगे, एक धारा होगी एक नाव हो सकती है, कोई व्यक्ति जो कि तैर रहा है। तो जो व्यक्ति तैर रहा है या नाव है उसको पहला मानो यानी कि x। तो देखो तैराक है तो मान लिया हमने कि तैराक जो है, एक तैराक है, दूसरा क्या है धारा है। धारा मतलब कि यहाँ पर आशय उसका पानी से है, क्या है पानी है। अगर तैराक की गति और इसके साथ ही तो जा रहा है, साथ का मतलब क्या है कि अगर इसकी हम x मान लें और इसकी चाल क्या मान लें y मान लें, तो कितनी हो जाती है 14 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल हो जाती है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक साथ जा रहे हैं, दोनों दिशा में जा रहे हैं, धारा के साथ जा रहा है मतलब धारा की दिशा में। तो x प्लस वाई इक्वल 14। x है तैराक की और धारा यानी कि पानी की चाल कितनी है, ये है y बराबर 14। अब कह रहा है चाल से जाए और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ कि अब कहेंगे x माइनस का y, तैराक की चाल माइनस धारा यानी कि पानी की चाल बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 किलोमीटर। तो यहाँ लिख दो 6 किलोमीटर। अब हमने ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक का यूज करो यहाँ पर जो हमने पिछले बताई थी। क्या बताई थी, स्थिर जल में तैराक की चाल हमें ज्ञात करना है। तैराक और तैराक मतलब कौन सा, पहला वाला। और पहले वाली की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला आपको, ये सब x y वगैरह कुछ नहीं करना, हमें ये पता कर लेना है कि x की वैल्यू निकालनी की y की वैल्यू। तो देखो कह रहा है कि तैराक, और तैराक को हमने क्या माना है x माना है, यहाँ देख लो, यानी कि पहले वाली की वैल्यू निकालना है x की। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर देखो 14 प्लस का 6, 14 6 कितना होता है 20 होता है, और 20 का आधा कितना होता है 10 हो जाए। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। तो ऐसे सॉल्व करने आपको एक्स वाई जेड कुछ नहीं करना, ये होती है शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, और भी बेसिक और भी ऐसे तूफानी क्वेश्चन लेके आएंगे। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इनको हम बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। समझ गए आप। तो अगर पहले वाली की वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, 14 और 6 आधा कर दो, बस आंसर। अगर इधर वाली की वैल्यू निकालनी हो यानी कि y की, तो दोनों को घटा करके अंतर निकाल दो और उसका आधा कर दो, आंसर। ठीक है, देखो कितना आसानी से आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे लेवल हम बढ़ाते हैं, अलग लेवल का। कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है। धारा की चाल 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध तैराक की चाल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए, घुमाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि लेवल हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें से कह रहा है तैराक और धारा दो लोग हैं। तो तैराक अगर हम मान लेते हैं कि वहां पर जो पहला वाला तैराक हम डायरेक्ट अब करते हैं, ठीक है। तैराक की चाल अगर हम मान लेते हैं x है, और धारा की चाल अगर हम मान लेते हैं y है, कितनी y। तो धारा के साथ मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर इधर पानी बह रहा है और तैराक भी इधर की तरफ तैर रहा है, कैसे तैरेगा मतलब तैर ही रहा होगा ठीक है, जैसा भी है आप समझ आना। तो ये तैर रहा है इधर, तो क्या होगा, इसकी चाल है धारा की, तैराक की चाल है x और धारा की चाल है y, और दोनों को क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पर दे के रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, धारा के साथ जा रहा है, मतलब दोनों की चालों का हम योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो x तैराक और y हो गया धारा। अब क्या कह रहा है, धारा की चाल मतलब y की वैल्यू दे के रखा है। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर ये y की वैल्यू है। तो क्या हम x की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू अगर हमें निकल आएगी तभी तो हम धारा के विरुद्ध तैराक की चाल निकालेंगे। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें y तो पता है और x का पता हो जाएगा, तो x में से y को हटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो अब देखो y जहां लिखा है, y की जगह पे अगर हम 1.5 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, आएगी। तो यहां पर देखो x इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा, तो हम कहेंगे 15 माइनस का 1.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 1.5 गया तो कितना आएगा 13.5, यानी कि 13.5 आएगा। ये हो जाएगी किसकी चाल, x की चाल हो जाएगी। ठीक है, 13.5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे 13.5 किलोमीटर की स्पीड से वो जाएगा। अब कह रहा है x माइनस वाई की चाल। तो देखो हमारे पास x भी दिया है, कितना है x दिया है कितना है
13.5 और माइनस लगा दो। y की वैल्यू क्या दिया है, y दिया है 1.5, तो यहाँ लिख दो 1.5। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आसानी से। तो देखो 5 में से 5 गया तो 0 आएगा, 3 में से 1 गया तो आएगा 2 और ये हो जाएगा 12। मतलब 0.0 का वैल्यू नहीं होती, तो आप कह दो 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटे। ये चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस की y। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया घटाने वाला तो आप ऐसे कर लो 13.5 और इधर लिख दो 1.5। ऐसे कर लो, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ गया तो 1, 12.0। जब दशमलव के बाद केवल 0 होता है तो दोनों को हटा देते हैं, दशमलव भी 0 भी, तो बस ये आंसर आ जाएगा हमारा। यही पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर बताएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जाए आप उसमें फंसे ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अलग टाइप से, क्योंकि इसका लेवल अब हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। तो यहाँ देखो, इसमें कह रहा है एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तथा 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा के उल्टा दिशा में 8 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में, यानी कि पानी अगर बह ना रहा हो, तो नाव की चाल हमें ज्ञात करनी है, बतानी है। तो नाव कितनी स्पीड से चल रही होगी, वास्तविक चाल क्या होगी जब पानी कहीं न जा रहा हो, कहीं बह न रहा हो, एकदम शांत हो। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग ये कर दिया है कि यहाँ पर दूरी दे के रखा है और यहाँ पर समय दे के रखा है। तो यहाँ से क्या हम कहीं पर वो निकाल सकते हैं चाल। तो आप जानते होंगे कि एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, चाल बराबर दूरी और बटे में समय। ये आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया था वहां पर पढ़ाया है। तो बहुत अच्छे से हमने चैप्टर पढ़ाया है। ये वाला हाई लेवल तक के क्वेश्चन लेके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हमने लिए हैं शुरू से लेकर के, ठीक है, बेसिक से उठाया। अगर आप ये चैप्टर देखना चाहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये आप जानते होंगे। अब देखो, एक नाव, तो हमने माना कि नाव की चाल कितनी है, x है, और धारा, और इसकी चाल कितनी है, y है। धारा के साथ, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब कभी भी साथ आ जाए ना, साथ का मतलब प्लस करना है, ठीक है, की दिशा में, तो मतलब प्लस करना है। अगर कहीं पर आ जाए धारा के विरुद्ध, ठीक है, के विपरीत, तो आप माइनस लगाओगे। तो यहाँ देखो, धारा के साथ मतलब प्लस आएगा। तो नाव x है और धारा की चाल क्या है, हमने मान लिया कि y रही होगी 36 किलोमीटर। अब हमें तो निकालना है चाल, हम तो चाल ले लिया और यहाँ चाल कहीं दिया नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला है दूरी बटे समय से, तो दूरी ये दिया है, तो हो जाएगा कितना, 36, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 36 और बटे में क्या आएगा, 6 घंटे में तय करती है। तो 36 किलोमीटर की दूरी 6 हिसाब से तय करेगी 6 घंटे में, तो कितना आ जाएगा, 6 से रंग 36, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे उसने कवर किया होगा। तभी तो 6 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, ऐसे करके 6 घंटे में कुल 36। तो इसकी चाल कितनी आ गई, 36, माफ कीजिएगा 6 किलोमीटर पर घंटे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 किलोमीटर पर घंटे। समझ में आ गया, मतलब दूरी बटे हमने समय कर दिया, चाल आ गया। अगला क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, हमने क्या बताया, विरुद्ध मतलब माइनस। तो यहाँ देखो, आपकी बार लिखेंगे x माइनस का y और बराबर में 8 घंटे में तय करता है। लेकिन कितनी दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी। तो इसमें भी ये लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें तो चाल चाहिए। और चाल देखो, यहाँ पर ये चाल और यहाँ भी चाल चाहिए, हमें दूरी नहीं चाहिए। तो दूरी कितनी है, 40 ये दिया है, और 40 किलोमीटर की दूरी को कितने में कवर करता है, ये करता है 8 घंटे में। तो हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 पंच 40, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल है उसकी। कब, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, विरुद्ध दिशा में जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने बोला था पहले तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते थे, यहाँ अब नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पहले दिया होता था हमारे पास चाल, अब यहाँ चाल नहीं दिया है, तो हमने चाल निकाला है इस फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सही लिख देता हूँ इसको 5। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे समझो। स्थिर जल में नाव की चाल, कुल मिला के कहना चाहता है नाव की चाल, और नाव की चाल का मतलब कि x की वैल्यू बतानी है।
सिंपल सा बात वही कह रहा है। तो हमने क्या बताया था, आपको पूरा एक गुणा भाग नहीं करना है, बस इतना पता कर लेना है कि पहले की वैल्यू पूछी जा रही है कि सेकंड वाले की। अगर पहले की वैल्यू पूछी जा रही है, जैसे कि नाव की चाल पहली वाली और ये धारा यानी कि पानी की चाल है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ देना होता है, यानी कि 6 प्लस का 5 बराबर आ जाएगा 11 और इसका कर दो आधा, बस उत्तर। तो कितना आ जाएगा 5.5 यानी कि 5.5 का दोगुना 11 होता है और इसे काट दो तो 5.5 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। यहाँ पर किसकी चाल, नाव की चाल हो जाएगी शांत दिशा में। समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ऐसा ही हमने लिया है, इसके बाद हम आगे लेवल और बढ़ाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध यानी कि उसके खिलाफ समान समय में, समान समय का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 घंटे में और यहाँ भी 3 घंटे में धारा की चाल बतानी है। तो देखो सेम वही फंडा करना है आपको। क्या करना है, नाव की चाल हमने मान लिया क्या है x है और धारा की चाल मान लिया कि y है। के साथ का मतलब हमने बताया कि प्लस आएगा, तो कहेंगे प्लस y मतलब धारा की चाल बराबर में हो जाएगा 21 किलोमीटर है। माप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देना, 21 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी है, हमें चाहिए चाल। तो हम क्या करेंगे, दूरी दिया है 21 और समय दिया है 3 घंटे, तो काट दो इसको तो आ जाएगा 3 7 21 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, हमने बोला जब विरुद्ध आएगा तो हम क्या करेंगे, x माइनस का y करेंगे, बराबर में आ जाएगा 15 किलोमीटर की अब की बार दूरी है और कितनी देर में, समान समय। समान समय का मतलब 3 घंटे यहाँ लगे थे तो 3 घंटे यहाँ भी लगेंगे, काट दो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। तो इसको 5 तो यहाँ लिख दो 5, समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, बस धारा की चाल बताना है। और देखो पहले वाली चाल है नाव की और धारा की चाल है दूसरी वाली, यानी कि अब की बार हमें y की वैल्यू बताना है। तो फिर भी आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में आपको करना है कि ये पता कर लेना है कि ये तो हमें बताया धारा की चाल ये है, नाव की चाल ये है। तो जब बाद वाली निकालना है y की, तो दोनों को अंतर करो, यानी कि 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2, और जो भी आता है उसको 2 से भाग दे दो, बराबर कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया है आपका। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आर, ये थोड़ा छोटा है दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसको कर लो इतना, 1 किलोमीटर पर आर घंटा है हमारी चाल। अब लेते हैं कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन। अब लेवल थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं क्योंकि धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ भी बढ़ना है। ठीक है, आगे देखो, इस क्वेश्चन को लेवल हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इस लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है, यानी कि जितना समय वो धारा के विरुद्ध अगर जाती है तो दोगुना समय लेती है धारा के साथ जाने से। अब क्या है, पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, नाव की चाल हमें बतानी है यानी कि ज्ञात करनी है। तो देखो है ना अलग तरीके का, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत कम समय में सिखाऊंगा विद कॉन्सेप्ट, ये दावा है। और चैनल पे बने रहिएगा, अंत तक बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। यहाँ देखो कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने में, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि धारा के साथ जाने में उसका दोगुना समय, धारा के विपरीत जाने में ऐसा, तो एक काम करो, सबसे पहले आपको पता है कि ये नाव की मान लो x है, ए बी भी आप मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं। नाव की चाल x, धारा की चाल है y, तो x प्लस y लिख लो। और दूसरी तरफ क्योंकि धारा के विरुद्ध भी दिया है तो यहाँ पर लिख लो थोड़ी दूरी में x माइनस का y। इतना अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप ले आएंगे। बस इतना ही करना है, x प्लस y, x माइनस y। अब आप कहेंगे यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ खेल होने वाला है। क्या खेल होगा, कह रहा है कि धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है। कब, धारा के विरुद्ध जाने में। धारा के विरुद्ध जाने में अगर मान लो कि इसको एक टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, तो इसको दोगुना समय लगता है यानी कि 2 घंटे लगते हैं।
समझ गए आप? तो एक की कोई वैल्यू होती नहीं, तो बस इक्वल कर दो दोनों को, क्योंकि दूरी तो हमारी समान होगी। तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर में आएगा x माइनस का y, और यहाँ पर कर दो 2। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? तो यहाँ देखो पानी की चाल, पानी की चाल का मतलब है कि धारा की चाल, और धारा की चाल हमने क्या मानी है? y। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि नाव की चाल है x, और धारा को हम क्या बोलते हैं? पानी, पानी की धारा होगी, तो इसकी वैल्यू हमने y मान लिया। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है y की 3 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि इसकी वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। आपको ये सब नहीं लिखना, इतना सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जब आप पेपर में बैठेंगे, क्योंकि ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप पेपर में बैठेंगे तो कम से कम समय में आपको आंसर लाना है और सही, तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से कर ले जाओगे। देखो अब हमें ये बता दो कि y जहां जहां भी होगा यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो यहाँ देख लो जरा, तो हम कहेंगे x प्लस, और y की जगह हम रखना है 3 बराबर, और x की जगह पे तो कुछ है नहीं, तो x माइनस, और y की जगह पे क्या रखना है? 3 रखना है, तो रख दो 3 और इंटू में 2। ये बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 2, तो यानी कि 2x हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू आप निकाल लोगे, x को इधर ले जाओ, इस वैल्यू को इधर ले आओ, या ऐसा कर लो x को एक तरफ कर लो, डिजिट को एक तरफ कर लो। तो हमने कर लिया 2x में से ये x जाएगा, पीछे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर, और ये देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसको हम इधर ला रहे हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 9 किलोमीटर पर घंटे। और क्या बताना था? 9 की चाल, और 9 की चाल हमने मानी थी x, और x की वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटे। है ना कमाल का क्वेश्चन? देखो बहुत सारे उसमें आप पढ़ेंगे बुक में, तो यहाँ पर ये भी दिया रहता है, डिस्टेंस d अपान ऐसे करके चाल दिया होता है, समय बराबर दूरी बैठे चाल से। तो d मान के वो सब नहीं करना है, आपको झंझट नहीं करना फालतू का, आपको आंसर लाना है और आंसर आएगा। बस आप इतना याद कर लो, एक बार इसके साथ प्लस लगा लो, विरुद्ध जा रहा है माइनस लगा दो। बस यहाँ कंफ्यूजन होता है कि धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेता है, और हम क्या कर जाते हैं, धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई और दोगुना इसी के साथ हम 2 से गुणा करा देते, वही गलत हो जाता है। ठीक है, आप देखो दोगुना समय कौन लेगा? दोगुना समय तभी तो लेगा जब उसकी चाल कम हो रही होगी, और चाल कम कब होगी? जब धारा के विरुद्ध जाएगी, धारा इधर जाएगी, नाव इधर आएगी, तब चाल कम हो जाती है, और चाल कम हो जाएगी इसका मतलब समय हम ज्यादा ले रहे हैं। तो हमेशा जो गुणा कराएंगे या जो भी दिया होगा वहां पर हमें इससे ही मल्टीप्लाई कराना है, धारा के विरुद्ध वाले में, यानी कि माइनस में जब चाल दी हो। अब लेते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन, फिर उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक और क्वेश्चन फिर आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो यहाँ पर कह रहा है, एक आदमी स्थिर जल में यानी कि शांत जल में 9.1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। यानी कि पानी अगर ना बह रहा हो तो व्यक्ति 9.1/3 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है। धारा के विरुद्ध जाने में यानी कि धारा के खिलाफ जाने में, धारा की दिशा जाने में से 3 गुना समय लेता है, तिगुना समय लग जाता है। अगर धारा के खिलाफ जाता है ना तो तिगुना समय ले लेता है धारा के साथ जाने में से। पानी की चाल यानी कि धारा पानी बात एक ही है, तो पानी की चाल हमें बताना है यानी कि धारा की चाल। तो देखो सिंपल सा वही करना है, हमने क्या बोला, एक मान लो आदमी की चाल होगी x और धारा यानी कि पानी की चाल कितनी होगी y, तो लिख लो x प्लस वाई। आप ए बी कर सकते हैं, मुझे एक्स वाई अच्छा लगता है इसलिए मैं एक्स वाई करता हूँ, आप ए बी सी पी क्यू कुछ भी कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर विरुद्ध कह रहा होगा कहीं पर, तो ये है विरुद्ध, तो लिख दो विरुद्ध मतलब अपोजिट, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब कह रहा है यहाँ पर ध्यान से जरा सा देखो, ब्रैकेट लगा दो, कह रहा है कि जाने से तिगुना समय लेता है। तिगुना समय कब लेता है? जब वो धारा के विरुद्ध जाता है। तो धारा के विरुद्ध कितनी है? x माइनस वाई चाल, और यहाँ पर तिगुना मतलब 3 से गुणा करा दो। बात समझ में आ गई? अभी इतने में जल्दबाजी नहीं करना, अभी रुकना है। क्या करना है? यहाँ देखो कह रहा है कि 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, किसकी है? स्थिर जल में। और वो चाल किसकी है? आदमी की चाल है, स्थिर जल की चाल नहीं। स्थिर जल होगा तो उसकी चाल थोड़ी ना होगी, वो तो स्थिर ही होगा। तो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल को माना है हमने x
यानी कि x की वैल्यू दिया है 9 सही 1/3। इसको सीधा कर दो तोड़ मरोड़ के, तो जब ये नीचे लिखा होता है तो इन दोनों को हम गुणा करा देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। तो 9 त्रिया 27 प्लस 1 28, तो आ जाएगा 28/3। ये x की वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब x की वैल्यू x जहां जहां हम 28/3 रख दो, तो देखो ये हो जाएगा 28/3 प्लस का y बराबर में हो जाएगा, x के लिए हम रखना है तो रख दो 28/3 माइनस का y और ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है, इंटू में 3। समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 28/3 प्लस y, ये तो वैसे ही रहेगा। अब इसको बहुत कम समय में करना है, इसको कैलकुलेशन करके हार्ड नहीं बना देना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आगे देखो कैसे करना है। तो इसका गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो आता है तो इससे भी हाथ मिलाएगा, इससे भी हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने का मतलब गुणा हो जाएगा। तो हम कहेंगे 28 गुणे में 3 और बटे में आ जाएगा 3 माइनस का 3y। ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे 3 से 3 कट जाएगा, कट तो जाएगा, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमें आगे आसानी होने वाली है। तो देखो y को इधर भेज दो, तो 3y और 1y, क्योंकि ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब इक्वल को क्रॉस करता है तो प्लस हो जाता है और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3y प्लस y मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे अच्छा समझा देता हूँ, y प्लस 3y, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 28 गुणे में 3 बटे में ये वाला 3 माइनस, क्योंकि ये प्लस में था ये पूरा इधर आएगा तो जाएगा 28/3। ठीक है। अब देखो 4y हो गया ये पूरा, बराबर में क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे ना आ पा रहा हो क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कैमरा अपोजिट साइड पे लगा हुआ है, मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ता है, तो इस वजह से देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, अब देखो 28/3 28/3, बात समझ में आ रहा है। अब देखो 28/3 कितनी बार है, 3 बार है, और 28/3 ये 1 बार है। तो आप ये कहो कि 28/3 3 बार, उसमें से 1 चला गया 28/3, तो कितना बचा, 2 बचेगा 28/3। नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्ट कर लो काट पीट के, वो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग हमें स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो 28/3 कितने हैं, 3 है, 28/3 कितना है, 1 है। 28/3 को थोड़ी देर के लिए मान लो x है, तो 3x में से 1x गया तो 2x बचेगा। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू में x क्या है 28/3, तो लिख दो 28/3। ठीक है। अब देखो अब इसको इधर ले आओ, 2 इंटू में 28/3, और ये गुणा में था तो यहाँ नीचे आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा 4। अब इसको कर दो, y बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो जाएगी चाल। किसकी चाल हो जाएगी, पानी की चाल हो जाएगी। बस देख लो क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा होगा आपको क्योंकि ये वैल्यू ऐसी दे दिया था। ठीक है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इतना क्वेश्चन सिर्फ इतना उठाना है और ऑप्शन पकड़ लेना है। ऑप्शन से भी रखते आप देख सकते हैं, जो भी दोनों तरफ का बराबर आया आप समझ जाना वही हमारा उत्तर होगा। जैसे यहाँ देखो y की वैल्यू में कुछ रख देना ऑप्शन, यहाँ भी y की वैल्यू में वही रख दो, इधर का और इधर का बराबर आ जाए तो समझ जाओ उत्तर सही है, वही टिक करके चले आना। और आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और अगले क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी लेवल हमें बढ़ाना भी है, तो आगे की जो क्वेश्चन होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे। और इसका पार्ट नंबर 2 जो आएगा एक बार आप चेक कर लेना, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, हो सकता है आप तब तक रिकॉर्ड भी हो जाए, तो इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना। यह सबसे अच्छा है कि चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए आप, तो चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहां से आपको जितने भी हमने चैप्टर करवाए हैं मैथ के वो सारे आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, मैथ की अलग है, उसके अलग अलग एक साथ आपको जो पार्ट वाइज चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट सेक्शन में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने अब तक कमेंट किया था हमने उन सबका रिप्लाई जरूर दिया है। चैनल पे अब तक नए हैं तो आपसे बेहद रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए,
ताकि ऐसे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें और आप अपडेट होते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही कोई भी आप पार्ट देख रहे होंगे, मान लो ये तो पार्ट 1 है, तो इसके नीचे मिल जाएगी पार्ट 2 की लिंक। अगर आप पार्ट 3 देखेंगे तो उसके नीचे पार्ट 4 की, यानी कि अगले पार्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो की, जिस वीडियो को आप देख रहे होंगे उसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, अगले पार्ट की लिंक दी होती है। चाहे आप किसी भी चैप्टर की वीडियो क्यों न देख रहे हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, या जितने भी हमने अब तक चैप्टर करवाए हैं, सब में यही फंडा है। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी वीडियो के नीचे आप देखा करिए, अगले पार्ट की लिंक दे दी होती है। तो इसके साथ साथ हमने कई सारे और भी पार्ट्स करवा दिए हैं, तो आप देख लेना एक बार, जो भी आपको अच्छा लगता है आप देख लेना, क्योंकि हाई लेवल तक के हमने क्वेश्चन कराए हैं, आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी है और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।